वाले ये कह रहे हैं कि अमेठी छोड़ दी है, अयोध्या से भी सब जगह, लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं। अब देखिए, भगवान राम को लेकर अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, धर्म आस्था भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ऐसे में अयोध्या से दूरी बनाना क्या एक गलत संकेत नहीं देता है? जिनकी करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है इसी अयोध्या से, इसी भगवान राम की धरती से, जन्मभूमि से, मंदिर से। सभी अयोध्या वासियों को हमारा नमस्कार, आपका स्वागत है अयोध्या में। ये कौन कह रहा है कि हम लोगों ने दूरी बना रखी है या अखिलेश यादव जी ने दूरी बना रखी है? ऐसा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, राम को राजनीति में घसीट के ला रहे हैं। राम आस्था का विषय है, इसको लोगों के दिलों में रहने दो, राजनीति के मैदान में मत घसीट के लाओ। और आज आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आप राम के उस पर राजनीति कर रहे हो, यही राम जी आपको हराने का काम करेंगे। फैजाबाद की धरती से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। और आज हम ये साबित करना चाहते हैं कि आज फैजाबाद हार रहे हैं, आप फैजाबाद लोकसभा हार रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने की जरूरत पड़ गई, आपके प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने की जरूरत पड़ गई, फिर से राम के दरबार में हाजिरी लगाने की जरूरत पड़ गई। आपका उत्तर प्रदेश ठीक है, वो कह रहे हैं अयोध्या क्यों आना पड़ा पीएम को। अब मैं 5 सवाल लूंगी, इसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, जवाब सुनिए। सीट तलाश लें, ये बनारस से भी हार जाएंगे, आप देख लीजिए, आज दावा करता हूं मैं। देखिए, कार सेवकों की हत्या का पाप धुलने का एक मौका मिला था अखिलेश यादव जी को। जब उनको निमंत्रण गया था तो वो चाहते तो निमंत्रण स्वीकार करके प्रभु राम की आराधना कर लेते तो शायद कारसेवकों की हत्या का पाप धुल जाता, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको स्वीकार न करके उसको ठुकरा देने का काम किया। स्वीकार क्या किया? मुफ्तिया मुख्तार अंसारी के मौत में जनाजे पे पहुंच गए, वहां जाकर के फातिहा पढ़ने लगे। यानी मुख्तार अंसारी प्राथमिकता है, प्रभु राम प्राथमिकता में नहीं है। सच बात यह है कि आज अयोध्या का चतुर्दिक विकास करने का काम हमने किया है, राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया है, आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके आज पूरी दुनिया भर से कनेक्टिविटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। आज अयोध्या में जो बिखरे हुए तार थे, उन तारों को इंटीग्रेटेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या को वास्तविकता में आज वैसी अयोध्या जैसी अयोध्या त्रेता युग में थी, वैसी अयोध्या दीपोत्सव के दिन उतार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सवाल था, इतना चिल्ला रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे बात। हमारा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी वायनाड चले गए, वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, भाग गए, मोदी के डर से भाग गए कि वहां वायनाड चले गए। अब वायनाड से आए हैं रायबरेली चुनाव लड़ने, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वायनाड की जनता को धोखा देंगे या रायबरेली की जनता को धोखा देंगे? आप पूछिए। हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, क्या धर्म पे राजनीति होगी कि रोजगार पे राजनीति होगी? इस देश में रोजगार की आवश्यकता है, करोड़ों करोड़ युवाओं को जो है रोजगार न देकर के उनको भिखारी बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये धर्म की बात। महिलाओं में से कोई बोलेगा? से पहले ये यहाँ अयोध्या में, हम लोग अयोध्या में जन्म लिया, यहीं पे बड़े हुए, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है। क्या महिलाएं आज से पहले सुरक्षित थी? हम इतनी रात में यहाँ बैठ के डिबेट सुन सकते थे? क्या हम इतनी रात में डिबेट सुन सकते थे, डिबेट का हिस्सा हो सकते थे? और हमारे प्रधानमंत्री जी के राम भक्त होने, सब रोड शो से आ रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के राम भक्त होने से क्या दिक्कत क्या है? सनातनी आपकी सरकार अगर दावा कर रही है कि आप सब सनातनी हैं, तो राम मंदिर को हमेशा उपेक्षा क्यों की गई? मैम, मेरा सबब कहना है कि अगर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो 1.5 करोड़ जो पीएफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 तक, वो कहाँ पे हवाई में ही आए हैं? या एक दो सवाल यहाँ से पूछते हैं। इनको तो मोदी जी को मास्क रेपिस्ट पे वोट मांगना चाहिए, राम पर मत मानो। आप मास्क रेपिस्ट पर वोट मांगो, तब समझ में आ जाएगा। मैडम, मैं इटावा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यही है, एक पूछे जब राम मंदिर का निर्णय आता है तो कांग्रेस कहती है कि ये लोकतंत्र की जीत है,
जब तक आप रहे तब तक लोकतंत्र की जीत नहीं हो पाई। तो और बीएचयू में जो हो जाता है उस पे बीजेपी शांत रह जाती है। तो मेरी 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां इनके लिए, 2 इनके लिए, कि लोकतंत्र की जीत देखकर मुझको आती ऐसी घिन है, जो अपने बच्चों को खाए, राजनीति ऐसी नागिन है, गरीब की बेटी कुचली जाती, कर्ता प्राप्त राजनीतिक संरक्षण, क्या यही अमृत महोत्सव, राम राज्य और अच्छे दिन हैं? दोनों से सवाल है, मुझे लगता है एक एक करके लेते हैं। सुरेंद्र जी पहले जवाब दे दे। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी पर एक प्रश्न था और यहां से उनका प्रश्न था पीएम को लेकर। मैं दोनों पर बात करता हूं। पहली चीज तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग कुछ भी कहते रहे, ये रणछोड़ कह रहे हैं। रणछोड़ तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भी था। ये तो सबसे बड़ी बात जो है, जो पिछले 4 दिनों से लगातार रणछोड़ कह रहे हैं, तो रणछोड़ तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भी और कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरी बात, हमने अपनी रणनीति के तहत, अंजना, ये शो में आपके यहाँ क्या इस तरीके से होता है? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में एक सेकेंड, बीच में नहीं। शाउटिंग मैच करना कहीं और जाइए प्लीज सर। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बारी में बोलिए, एक दूसरे के लिए सम्मान दो बातें मैं बड़ी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। 2 बातें बड़ी साफ हैं। हम अपनी रणनीति के तहत रायबरेली में आए हैं दोस्त, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ज्येष्ठ सदस्य चुनाव लड़ता है। सोनिया गांधी जी के बाद में सबसे ज्येष्ठ सदस्य श्री राहुल गांधी जी हैं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और भरोसा रखिए, अमेठी में हम 2 लाख से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराएंगे। 4 तारीख को गाजे बाजे के साथ उनको विदा करेंगे। और एक हमारी बहन ने प्रश्न किया था पीएफ अकाउंट का, बहुत अच्छा अकाउंट का आपने, हाँ, आप 2 मिनट सुनिए ना, मैं आपको सिर्फ जवाब देता हूं। महिलाओं की सुरक्षा पे भी कह रही है, पहले रात में 10 बजे डिबेट नहीं कर मैं सकते। जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहाँ के सांसद निर्मल खत्री थे। निर्मल खत्री जी ने जब तक वो यहां पर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। एक बात, 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, कि 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक जियो निकाला और कहा जितने बी और सी क्लास के ठेकेदार हैं, जो दैनिक मजदूरी रखेगा उसको भी पीएफ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ईपीएफओ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये दैनिक मजदूरों के ईपीएफओ अकाउंट खुलवा करके आप देश की बेरोजगारी को ढकना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं ढकी जाएगी। आदम गोंडवी यही का शायर था, उसने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। राकेश जी जल्दी से, जो महंगाई बेरोजगारी पर सवाल था उसका जवाब। प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल था। देखिए, सच बात यह है कि महंगाई की दर डबल डिजिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल में थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में कभी भी महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। यह मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने आज भारत को आर्थिक महाशक्ति के तौर पर 11वें नंबर से आज 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं। और तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि वो 4थे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। और हमारी गारंटी है कि हम 3रे नंबर पर उसको लेकर के आने वाले हैं। हर नौजवान के हाथ में काम पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। याद करिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी, आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किसी नौजवान साथी ने कहा कि अयोध्या को क्या मिला है। आज अयोध्या में रोज 2 लाख से 4 लाख दर्शनार्थी आ रहे हैं। आज पर्यटन उद्योग को पंख लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के इन कामकाज के सामने इनकी जबान नहीं खुलती है, इसीलिए ये जानबूझ करके व्यर्थ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक हिंट दे देते हैं कि कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं इस बार। जरा अयोध्या में आके भी एक बार मौसम का मिजाज लिया जाए। एसपी को क्या लग रहा है समाजवादी आज पार्टी के माहौल में अभी हाँ। तक इनकी 2 सीट निकलना भी मुश्किल है, ये बता दे रहे हैं। और ये जो जुमले की गारंटी दे रहे हैं, हंसने लगे, गारंटी भी एक जुमला हो जाएगा। राकेश जी, गारंटी भी एक जुमला हो जाएगा। मोदी जी ने सिर्फ जुमले बोले हैं और ये गारंटी भी एक जुमला है, ये जान लीजिए। दो लाइन जल्दी से। देखिए क्या है, जनता यहाँ की जानती है कि इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं तो बोलता हूँ जो यहाँ के सांसद जी हैं, एक बार उनसे पूछिए क्या उनको आने की यहाँ जरूरत नहीं थी। आप भी तो लल्लू सिंह के साथ ही थे कुछ मैं दिन तो वही पहले बोल रहा हूँ, क्या उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपनी जनता के सामने हूँ।
ठीक है। जनता मेरे से पूछे। लेकिन आप ये देखिए अंजना जी, यहाँ पे लल्लू सिंह जी इतने डर गए हैं कि उनके प्रवक्ता बाहर लखनऊ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। छोटा सा एक छोटा सा जो जवाब दे दूं। घंटों के हिसाब से अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, जिनके पास 543 लॉयल कैंडिडेट नहीं हैं, वो जनता को क्या गारंटी देंगे? और मैं तो आपको गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी 2029 में रायबरेली से भी भागेंगे। ये उत्तर प्रदेश के पलटू हैं, चरित्र ये उत्तर प्रदेश के पलटू हैं, की ये हो चुकी ये है। उत्तर प्रदेश के पलटू हैं। कैंडिडेट विरासत वाली इंदौर सीट है। में पर्चा वापस लेते हैं, ठीक है, लखनऊ वक्त की में कमी पर्चा है, वापस एक लेते हैं। सेकेंड, रायबरेली भी ना गवा दे राहुल गांधी, ये वो कह रहे हैं। वो कहते हैं ना अंजना जी कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की छुटकियां कुछ और कहती हैं। कुछ लोग अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए, कुछ पार्टियां अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए श्री राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक किया करती हैं, करती रहे। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए कई बार होता है कि कुछ लोग गम में शायर हो जाते हैं। कांग्रेस के आजकल यही हाल हो गए हैं, ये शेर और शायरी के जब दौर सुनाने लगे हैं। लेकिन राजपूत जी पुराने शायर हैं। ये पुराने समय से गम में चल रहे हैं, इनका गम खत्म ही नहीं होता है। सच बात ये कह रहे हैं, देखिए कि रायबरेली से ज्येष्ठ पुत्र लड़ता है, राहुल जी के बाद कौन लड़ेगा? क्योंकि उनका तो विवाह ही नहीं हुआ है। ये बड़ा संकट है। विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे क्या? मतलब नहीं, विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे। विरासत के आधार पर सीट चलाएंगे। अरे भाई, सुरेंद्र राजपूत जी योग्य कार्यकर्ता, इनको लड़ा लीजिए। आखिरकार विरासत के आधार पर करें, ज्येष्ठ पुत्र लड़ता है।